सो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। जीवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन। इसको यहाँ लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट पे है ₹3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो है ₹2 की। ये हो जाता है हमारा ₹10 का शेयर। आगे बोलता है दैट पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर 3,80,000 शेयर्स एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो ऑफ 7:4। सो आगे चलने से पहले इस 7:4 को यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। सो यहाँ पे जो 7:4 लिखा गया है इसका मतलब बेसिकली है कि 7 एप्लीकेशंस को 4 शेयर अलॉट किए गए। फॉर एवरी 7 शेयर जो जो भी अप्लाई करेगा उसको 4 शेयर मिलने वाले हैं। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, तो 4 शेयर मिलेंगे आउट ऑफ जो अप्लाई आपने 7 शेयर किए हैं। तो ये इस तरीके से काम करती है रेशो। इसमें ये 4/11 और 7/11 का जो कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे फॉलो करते हैं ये गलत है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना हमेशा। आगे बोलता है डिटरमाइन द अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सो ये पूछ रहा है कि अमाउंट, कितना अमाउंट रिफंड किया कंपनी ने जब कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। आइए दोनों शुरू करते हैं। देखो, सो हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन जो आई है वो 3,80,000 आई, लेकिन अलॉटमेंट कितनी हुई हमें ये नहीं पता। तो हमारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिनको प्रो रेटा अलॉटमेंट के ऊपर यानी 4/7 करने के बाद उनको 2 लाख शेयर अलॉट किए गए। अब वो एप्लीकेशंस कितने की हैं, तो इट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एप्लीकेशंस इज इक्वल टू 2 लाख मल्टीप्लाई 7/4। इसका मतलब ये होगा 3,50,000 ही आ गया। सो हमें पता चलता है कि प्रो रेटा जो अलॉटमेंट की गई है वो 3,50,000 एप्लीकेशंस को 2 लाख की गई है। सो आपका प्रो रेटा टेबल अब कैसा दिखेगा, देखो पहले टोटल लिखते हैं। तो हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी थी टोटल 380, हम शेयर कितने दे सकते थे 2 लाख। हमें पता चलता है प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या है कि 3,50,000 शेयर्स को हमने 2 लाख शेयर्स अलॉट किए। इट सिंपली मीन्स के 30,000 शेयर्स को कोई भी शेयर नहीं दिया गया, ठीक है। तो 380 की पूरी एप्लीकेशंस का हमें पता चल गया कि क्या हुआ। अब ये पूछता है अमाउंट टू बी रिफंडेड। सो बच्चे देखते हैं कि 30,000 शेयर को यहाँ पे कोई शेयर नहीं दिया गया, इट मीन्स इनका पैसा वापस किया गया। तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय दिस ₹5 जो एप्लीकेशन पे रिसीव हुआ था। सो सर 1,50,000 रिफंड किया गया था और वो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर कर देते हैं और ये हो जाता है उनका गलत। अब ये क्यों गलत होता है, इसके लिए आपके पास आता है हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। इसी क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कि अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास रिसीव हो जाए तो यहाँ पे टोटल 3 सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें पहली सिचुएशन है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली साइलेंट हो कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसका करना क्या है। दूसरा केस होता है इट इज़ टू बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट ओनली, कि ओनली अलॉटमेंट तक ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड थर्ड सिनेरियो होता है एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल। सो ये तीनों चीज़ों में से ये वाली चीज़ जो है ये मेंशन होनी ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और अगर ओनली अलॉटमेंट लिखा है तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर अलॉटमेंट तक जो एडजस्टमेंट हो जाती है ठीक है, अगर अलॉटमेंट के बाद भी कोई पैसा बचता है तो हमें उसे रिफंड करना है। अब आप सोचोगे कि सर ये सब कुछ जो आप बोल रहे हो ये प्रैक्टिकली कैसे होगा, तो अब आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। देखिए, सो हमारे पास, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास 30,000 का तो हमें पता है कि आउट ऑफ 380 30 तो डायरेक्ट रिजेक्ट थे। रिमेनिंग जो एप्लीकेशन थी वो थी 3,50,000 की। सो 3,50,000 ने एप्लीकेशन पे ₹5 हमें भेजे, जो कि बनते हैं 17,50,000 रुपीज़। एक्चुअल में जो इनको शेयर अलॉट किए गए वो थे 2 लाख शेयर। तो 2 लाख शेयर्स के हिसाब से इनके ₹5 जो बनते थे वो थे 10 लाख रुपए। तो यानी हमारे पास जो सरप्लस आया था वो था 7,50,000 रुपए का। ये है हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली साइलेंट है, क्योंकि देखो ये पूछता क्या डायरेक्टली, अमाउंट टू बी रिफंडेड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। की जब आपने अलॉटमेंट को शेयर्स को जब आप अलॉट कर रहे हो तो आपने एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया हमें कि कैसे करनी है। तो इट मीन्स हम इसको मानेंगे कि हमें अलॉटमेंट से आगे एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो ऑन अलॉटमेंट, अब देखना ध्यान से, ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, ये थी हमारी एप्लीकेशंस। चलो, सो ऑन अलॉटमेंट 2 लाख शेयर्स के ऊपर ये जब ₹3 ड्यू हुए तो यानी अलॉटमेंट पे मैक्सिमम 6 लाख रुपीज़ ही रिसीव किए जा सकते थे। हमारे पास पैसे कितने पड़े हैं 7.5 लाख। तो जब 7.5 लाख को यहाँ मैं एडजस्ट करने आऊँगा तो 6 लाख तो एडजस्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, मेरे पास पैसे बच जाएंगे 1,50,000 अभी भी, है ना। आउट ऑफ 750 6 लाख इज एडजस्टेड, रिमेनिंग 150 इज बैलेंस। तो अब ये बैलेंस का मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे नहीं बोला गया कि इसको कॉल्स पे एडजस्ट करना है, तो मुझे ये वाला पैसा भी क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट हुआ ये कि एक तो हमारा 150 का रिफंड ये बना, 150 का रिफंड ये बना। सो टोटल 3 लाख रुपीज हम लोग रिफंड करेंगे। तो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अंदर बनता है दैट इज
3 लाख रुपीज़। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी की ट्रीटमेंट है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है और ये कई बार 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर भी आता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो आप ही की बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 13 और 46 के आसपास कोई एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।